और मुजफ्फरनगर सीट पर आखिर भाजपा क्यों हार गई? क्या अंदरूनी कलह की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। दरअसल मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पश्चिम यूपी की हॉट सीट में शामिल है। 2 बार से लगातार सांसद और मंत्री बने संजीव बालियान चुनाव हार गए। सपा कांग्रेस के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने न सिर्फ केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को हैट्रिक रोक दी, बल्कि लंबे राजनीति में चल रहे अपने सूखे को भी खत्म कर दिया है। हरेंद्र मलिक को यहां 24,672 मतों के अंतर से चुनाव में जीत मिली है। पश्चिम यूपी की धरती पर एक ऐसा तूफान उठा जिसमें बीजेपी अनजान थी। ठाकुरों ने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरनी शुरू कर दी। सरधना की ठाकुर चौबीसी में कई पंचायत हुई जहां संजीव बालियान के विरोध की ज्वाला धधकने लगी। ये ज्वाला सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना और गाजियाबाद तक पहुंच गई। निशाने पर सबसे ज्यादा संजीव बालियान रहे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम से संजीव बालियान का 36 का आंकड़ा किसी से छिपा नहीं। संगीत सोम ने तो यहां संजीव बालियान के प्रचार में गए और न ही उनका समर्थन किया। संगीत सोम का यह बयान भी खुलकर वायरल हुआ कि संजीव बालियान का स्तर नहीं है मुझसे बात करने या नाराजगी जताने का। इस बयान ने बता दिया कि तलखी कितनी अंदर तक है। सियासी गलियारों में चर्चा आम थी कि संगीत सोम नाराज है और वो इस बार बालियान की कहानी पलट देंगे। ठाकुरों ने लोटे में नमक कर दिया और संजीव बालियान का बहिष्कार और हरेंद्र मलिक का समर्थन कर दिया। ठाकुर चौबीसी से उठे विरोध के स्वर मुजफ्फरनगर में धधकने लगे और मुजफ्फरनगर के एक गांव में संजीव बालियान के काफिले पर पथराव होना और एक बड़ी कहानी की तरफ इशारा कर दिया गया। इसके बाद कई जगह ब्राह्मण समाज, त्यागी समाज और गुजरों ने संजीव बालियान के खिलाफ हुंकार भरी और डॉक्टर संजीव बालियान जाटों के बड़े नेता है। पश्चिम यूपी में उनकी मजबूत पकड़ है। आरएलडी मुखिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे चौधरी अजीत सिंह को बालियान ने चुनाव हराया था। इसके बाद उनका कद प्रदेश ही नहीं देश में पहचाना जाने लगा। 2014 और 2019 में संजीव बालियान लगातार जीते। 2024 में बालियान को जिताने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी सहित कई बड़े नेता प्रचार में आए, लेकिन सबकी मेहनत पर पानी फिर गया और संजीव बालियान हार गए। चर्चा है कि चुनावी रणनीति यहां पर फेल साबित हुई और मुजफ्फरनगर में डॉक्टर संजीव बालियान के खिलाफ विरोध बढ़ रहा था। जानकारी के बावजूद पूरी ताकत से डैमेज कंट्रोल की कोशिश नहीं की गई। ठाकुर चौबीसी में तो पूरी ताकत लगाई गई, सबका फोकस सरधना हो गया, लेकिन बाकी जगह जो अंदर ही अंदर विरोध की आग उठ रही थी उसकी तपिश कम करने का इंतजाम नहीं किया गया। नतीजा संजीव बालियान जैसे कद्दावर नेता को हार का मुंह देखना पड़ा। सांसद बने हरेंद्र मलिक को यहां 4,70,721 वोट मिली है, जबकि डॉक्टर संजीव बालियान को यहां 4,40,49 वोट हासिल हुए। बालियान यहां 24,672 वोट से हार गए। बीजेपी और आरएलडी ने जिस उम्मीद के साथ गठबंधन किया वो उम्मीद अधूरी रह गई। आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने डॉक्टर संजीव बालियान के लिए पूरी ताकत झोंकी, लेकिन बात नहीं बनी। चर्चा होती रही कि राजनीति की भी क्या परिभाषा है। जिस शख्स ने चौधरी अजीत सिंह को चुनाव हराया, आज अजीत सिंह के बेटे उन्हें ही जिताने की अपील कर रहे हैं। 2014-2019 में बिना गठबंधन के अपने दम पर बालियान चुनाव जीते थे, जबकि इस बार आरएलडी से गठबंधन के बावजूद हार गए। यानी दल मिले लेकिन दिल मिलना बाकी रह गया। ये बात भी सामने आई जब सपा का आरएलडी से गठबंधन टूट गया था। जयंत एनडीए के साथ चले गए थे। चर्चा हुई कि हरेंद्र मलिक की वजह से ऐसा हुआ कि वो मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ने पर अड़े थे और जयंत जहां आरएलडी से किसी को चुनाव यहां लड़ाना चाहते थे। इस पर हरेंद्र मलिक ने हमेशा कहा ये बात झूठ है, मैं चौधरी साहब के लिए सीट छोड़ने को तैयार था। हरेंद्र मलिक ने थोड़ी रणनीति बदली और ये कहना शुरू कर दिया चौधरी अजीत सिंह को हराने वाले को मैं हराऊंगा और सब मेरा साथ देना।
जबकि संजीव बालियान इसकी काट नहीं ढूंढ पाए। मुस्लिमों का सपा को पूरी तरीके से वोट देना, जाटों में सेंध और बीजेपी के अन्य वोटर्स में हरिंदर मलिक ने जो सेंध लगाई उसे संजीव बालियान नहीं रोक पाए। बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति ने भी संजीव बालियान के सामने हाथी लाकर खड़ा कर दिया, जिसका नुकसान हरिंदर मलिक को कम और बालियान को ज्यादा हुआ। तो ये बड़े कई सारे कारण अब बीजेपी के मुजफ्फरनगर सीट पर हारने के माने जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा यहां ग्राउंड पर रिपोर्टर्स की रिपोर्ट क्या कहती है मुजफ्फरनगर की हार को लेकर, मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए यहां मुजफ्फरनगर से अमित फोन लाइन पर बने हुए। अमित, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि आखिर जिस तरह यहां हार को लेकर बताया जा रहा है कि हार का बड़ा कारण यहां कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह बीजेपी की रही है, क्या वो बीजेपी की अंदरूनी कलह आप किस तरह से देख पाए और उस अंदरूनी कलह में आपको क्या लगता है कि आखिर यहां संजीव बालियान की हार का सबसे मुख्य कारण क्या रहा? अमित अमित से साथ संपर्क अभी नहीं हो रहा है, फिर दोबारा कोशिश कर लेंगे बात करने की। अमित, आपको आवाज आ रही है? अमित, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या आपको मुख्य कारण यहां लगा संजीव बालियान की हार का अंदरूनी कलह या फिर कुछ और वजह? बिल्कुल, देखिए राहुल, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो मुजफ्फरनगर के अलावा सहारनपुर, शामली, कैराना और गाजियाबाद अन्य कई जनपदों में जो है इस तरह की हार देखने को मिली है, जिसमें अंदर जो भाजपा के जो अंदरूनी कलह चल रही थी उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा मामला देखने को मिला है, क्योंकि लगातार जो ठाकुर समाज की चुनाव के दौरान जो है बैठकें हुई है, बड़ी बड़ी पंचायतें हुई हैं और कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी के कद्दावर नेताओं का जो हस्तक्षेप जो है नहीं हो पाया और उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार भी नहीं किया, तो उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर तो जो बड़ा असर देखने को मिला है, जिसमें भाजपा के यहाँ डॉक्टर संजीव बालियान तीसरी बार मैदान में थे और 24,672 वोटों से हारे हैं। क्योंकि लगातार सरदना विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो वहां से भी जो है ठाकुरों की 24वीं जो बैठक हुई है वहां से शुरुआत हुई थी और मुजफ्फरनगर के ठाकुर समाज के अलग अलग विधानसभाओं में कई जगह जो है बैठकें और बड़ी बड़ी पंचायतें हुई, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जो भाजपा को हराएगा हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं त्यागी समाज की भी जो है वोट भाजपा को नहीं गई, तो यहाँ पर सीधा सीधा जो भाजपा के कोर वोटर माने जाते थे, त्यागी समझो या ठाकुर समझो, ये पूरी तरह जो है की बार भाजपा से किनारा जो है करते यहाँ पर दिखाई दिए और उसका खामियाजा जो है सीधा सीधा यहाँ पर भाजपा को भुगतना पड़ा। इसमें उनका सीधा सीधा ये भी कहना है जो ठाकुर समाज के बड़े नेता थे कि वे योगी और मोदी से जो है नाराज नहीं बल्कि वे यहाँ के कैंडिडेट से नाराज थे। यहाँ पर सीधा सीधा जो मेरठ की अगर बात की कर ली जाए तो संगीत सोम का भी बड़ा बयान जो है पिछले जो चुनाव चल रहे थे, चुनाव प्रचार प्रसार के दिन थे, उसमें उन्होंने साफ साफ बोला था कि मेरा स्तर नहीं है। डॉक्टर संजीव बालियान का बात करने थे, संजीव बालियान का स्तर नहीं है और इस तरह की उन्होंने कई तंज कसे थे। तो सीधा सीधा जो है यहाँ पर इस बात को साफ और स्पष्ट तरीके से समझ में आ रहा है कि भाजपा जो है क्षेत्र के और कद्दावर नेता थे जो बीजेपी के, उन्हीं की वजह से भाजपा को जो है बड़ा नुकसान हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। और अंदरूनी कलह सबसे बड़ी वजह मुजफ्फरनगर में यहाँ हार का कारण बनी है संजीव बालियान के लिए और इसी का फायदा यहाँ समाजवादी पार्टी के भूपेंद्र चौधरी को होता हुआ दिखाई दिया है।